जब आपने मूवीज़ देखी होगी तो आपका जो फोकस, आपकी जो आई है, वो हीरो के ऊपर ही रहती होगी, है ना? ऐसा होता है। तो क्यों ऐसा होता है? चलो इसके बारे में आज बाद में चलो इसके बारे में आज मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ऐसा होता है। पहले हम जसप्रीत भाई को बुलाएंगे। कैसे हो? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा। पहले आपको मैं समझा देता हूँ कि थियरी क्या है। थियरी कुछ ऐसी है कि जब आप मूवीज़ देखते हो तो मूवीज़ के अंदर आपका एक ही जो सेंटर पॉइंट है, जैसे कोई मूवीज़ देखी है आपने, तो उसमें जो हीरो होता है या हीरोइन होती है, उसके ऊपर पूरा आपका आइज अपने आप चला जाता है। कोई ऐसा डायरेक्टर या एडिटर आपको बोलने नहीं आता, ये इसको देखना है, ये हीरो है, नहीं। कोई नया हीरो भी आएगा तो भी आपको पता चल जाएगा, हाँ यही हीरो है, क्योंकि उसके ऊपर आपका आँख चली जाती है अपने आप, नेचुरली, वो किसी को बताना नहीं पड़ता। तो ऐसा होता है क्यों बेसिकली? ऐसा इसके लिए होता है क्योंकि कॉन्ट्रास्ट, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट की वजह से आप एक सब्जेक्ट पर फोकस करते हो। जहाँ पर एडिटर चाहता है कि कंज्यूमर्स की आंखें जाए, है ना, जहाँ पर चाहता है, तो वहाँ पर वो कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देता है और बाकी सब जगह कम कर देता है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको मेरे करके दिखाता हूँ लाइव। देखो, मेरे पास अभी एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली, जिसके अंदर मैं जो अभी वीडियो चल रहा है उसके अंदर चेंज करके दिखाऊंगा आपको कॉन्ट्रास्ट को। देखो, जब मैं कॉन्ट्रास्ट को कम कर रहा हूँ, देख रहे हो आप क्या हुआ अभी, है ना? मेरी आवाज़ तो आ ही रही है बट मैं कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा रहा हूँ। जस्ट सी कि क्या हो रहा है। मैं एकदम फुल कर देता हूँ, दिख रहा है कॉन्ट्रास्ट कैसा हो गया? इसमें हो क्या रहा है, यहाँ देखो कॉन्ट्रास्ट, है ना? अब इस तरफ देखो, यहाँ पर पूरा ब्लैक है, मेरे बाल बाल पूरे ब्लैक है तो पूरा ब्लैक हो गया। यहाँ पर मेरे फेस पे लाइट पड़ रही है बाहर से, तो ये पूरा वाइट हो गया। पीछे लाइट पड़ रही है तो पूरा वाइट हो गया। तो ब्लैक एंड वाइट का जो डिफरेंस है उसे हम कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं बेसिकली। तो आई होप आपको कॉन्ट्रास्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वैसे बहुत घटिया दिख रहा था। अगर मैं कॉन्ट्रास्ट को एकदम कम कर देता हूँ तो ब्लैक एंड वाइट का डिफरेंस देखो घट रहा है, डल हो रही है मेरी इमेज, है ना? जो लॉक फुटेज होती है वो बन रही है धीमे धीमे। देखो, ब्लैक एंड वाइट का जो डिफरेंस है वो एकदम कम हो गया। आप कौन सा लाइट है, कौन सा जिस पे लाइट पड़ रही नहीं पड़ रही वो पता नहीं चलेगा। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो कंट्रास्ट है वो मेरी तरफ है। नेचुरली आपकी जो आंखें हैं वो मेरी तरफ फोकस करेगी, यहाँ या इस पिलर, ये जो लकड़ा है इसके ऊपर नहीं देखेगी, क्योंकि ये लाइट नहीं है, इसके ऊपर कंट्रास्ट नहीं पड़ रहा ज़्यादा। ज़्यादा कंट्रास्ट मेरे ऊपर है और सेंटर अलाइन में हूँ। तो इसके लिए आप मुझे देखोगे और मेरी बात को समझोगे और सुनोगे। कंट्रास्ट से ही जितनी मूवीज़ है उसके अंदर फोकस करवाया जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी हो, सिनेमेटिक शॉट्स भी हो, उसके अंदर भी हम कंट्रास्ट का बहुत यूज़ करते हैं। बेसिकली मैंने आपको ये छोटा सा एग्जांपल दिया, कंट्रास्ट का मतलब समझाया, और किस किस मूवी में यूज़ हुआ है बेसिकली कंट्रास्ट। बहुत सारे, ऑलमोस्ट सब मूवीज़ में यूज़ करते हैं कंट्रास्ट। कंट्रास्ट के अंदर और भी बहुत चीज़ें आती है, जैसे कपड़े आते हैं। जो हीरो कपड़े पहनता है वो भी ऐसे होने चाहिए जो कि उस पर फोकस करे, और उसके आजू बाजू वाले जो भी होते हैं उनके कपड़े डल होते हैं, और जो मेन कैरेक्टर होता है उसके कपड़े जो है थोड़े लाइट होते हैं। जिससे होता क्या है कि उसके ऊपर हमारा फोकस जाता है। कभी भी हम क्लोथ को याद नहीं रखते ज़्यादा। अगर आपने आज से कुछ पिक्चर देखी हो 1 महीने पहले ही एटलीस्ट, तो आपको उसके जो कपड़े होंगे वो याद नहीं होंगे। जैसे मैंने अभी रेड 2 मूवीज़ देखी थी थोड़े अठवाडिये पहले। मुझे याद नहीं उसने कौन से कपड़े पहने थे, क्या पहना था, उसकी गाड़ी कौन सी थी, वो सब याद नहीं है मेरे को खाली मूवीज़ की स्टोरी याद है, उसकी एडिटिंग याद है। क्योंकि जो मेरे काम की चीज़, जिसके जो काम की चीज़ होती है वो उठा लेता है। जो फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं वो क्या देखते हैं, कपड़े देखते रहते हैं कि हाँ इस पिक्चर में इसने ये कपड़े पहने थे इस डिज़ाइन के। जो एडिटर होते हैं वो एडिटिंग देखते रहते हैं। जो फिल्म मेकर होते हैं वो कैमरा का एंगल देखते रहते हैं कि कौन सा एंगल यूज़ किया इन्होंने। जो कलर ग्रेडिंग एडिटर होते हैं वो कलर ग्रेडिंग देखते रहते हैं। सब अपना अपना देखते हैं। जो साउंड डिज़ाइनर होता है वो साउंड देखते हैं। और जो मैक्सिमम पब्लिक है, जो 90% जो एंटरटेनर है, जो एंटरटेन होना चाहती है, वो पब्लिक एंटरटेन होती है, चुपचाप से ऐसे देखती रहती है एंड उस मूवी को एंजॉय करती है। क्योंकि मूवी एंजॉयमेंट के लिए बनाई जाती है, कुछ सीखने के लिए या इसके लिए नहीं बनाई जाती। बट हम सीख सकते हैं, अगर हमारी मजबूरी है कि भाई मूवीज़
देखना ही पड़ेगा, कुछ चारा ही नहीं है फिर तो, है ना। कि भाई ज़बरदस्ती मान लो दोस्त आ गए, अब दोस्त बोल रहा है, उसने टिकट भी बुक कर दी, सब कुछ कर दिया, और आप बोल दो नहीं मैं तो नहीं आ रहा, बुरा लग जाता है उसको। और जब मैं काम कर रहा होता हूँ तब तो मैं चोखा ना बोल देता हूँ कि नहीं मैं नहीं आ सकता, आई एम वर्किंग नाउ। और जब फ्री बैठा होता हूँ वो घर के ऊपर ही आ जाए और बोले चलो, तो क्या कर सकते हैं। एडिटिंग के पर्सपेक्टिव से जाना अच्छी बात है, सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको वीडियो में समझ आया होगा कि क्यों हम कैरेक्टर पे फोकस करते हैं। और अगर आप भी एक मूवी शूट करते हो, मूवी तो शूट नहीं करते होगे, लेकिन आप भी अगर एक फिल्म बनाने की सोच रहे हो, या आपकी जो फ़ोटोज़ है उस वो एस्थेटिक नहीं दिखती, तो वो कंट्रास्ट की वजह से बेसिकली। आप कंट्रास्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे, बहुत ज़्यादा घटाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर फ़ोटो जो कैमरे अपने फ़ोन से ली जाती है, अगर वो फ़ोटो को आप एडिट करोगे या जो वीडियो को एडिट करोगे और तब कलर ग्रेडिंग या कुछ करोगे, तो उसमें इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें कोई मज़ा नहीं आता। उसमें मतलब जो फील आनी चाहिए ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ कैमरे के अंदर ही आती है, या फिर महंगे फ़ोनों के अंदर जो है फ़ोन से हम करते हैं रिकॉर्डिंग। अगर मैं इस वीडियो को कलर ग्रेड करता हूँ तो ये बहुत अजीब लगेगा, है ना, क्योंकि ये कलर ग्रेड करने में क्या होता है, पिक्सल्स जो है ना फट जाते हैं। पिक्सल नहीं फटने चाहिए, भले कलर ग्रेडिंग ना हो तो भी चलेगा, हल्की फुल्की कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, बट अच्छी वाली कलर ग्रेडिंग करनी है तो कैमरा या फिर महंगे फ़ोनों में ही जो ली गई फुटेजेस होती है उसमें बहुत मज़ा आता है कलर ग्रेडिंग, क्योंकि उसमें पिक्सल फटते नहीं हैं और हम क्लियरली चेक कर सकते हैं कि कौन सा कलर किस तरफ है, तो डिस्टिंग्विश करना बहुत आसान है। अगर अभी इधर मैं कलर पिकर जो होता है कलर ग्रेडिंग के अंदर, वो उठा के कहीं रख देता हूँ, तो पिक्सल्स जो कि फटे हुए हैं, तो होगा क्या कि कलर वो चूज़ करेगा, कुछ कलर कुछ और होगा और चूज़ थोड़ा कुछ अलग हो जाएगा, या तो थोड़ा डार्क साइड चला जाएगा या तो थोड़ा वाइटिश साइड चला जाएगा। तो वो उसके अलावा और भी चीज़ें सिलेक्ट हो जाएगी, और भी कलर सेलेक्ट हो जाएंगे, और फिर जब हम चेंज करेंगे वैल्यूज़ को तो वो भी चेंज होने लगती है, तो वीडियो एकदम घटिया लगता है। बेसिकली आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है किसी और वीडियो के अंदर,